हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन में काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, नाम है उसका मास्क इक्वल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मास्क कंपैरिजन की, मास्क इक्वल की, कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज जो है वो मास्क कंपैरिजन में आप मास्टरी ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे मास्क इक्वल यूज करना है और कहाँ मास्क इक्वल यूज करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका नॉलेज जो है वो इनहेंस होता रहेगा, नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात आती है कि सर ये मास्किंग क्या है। तो आज हम लोग मास्किंग की बात करेंगे। तो मास्किंग है क्या? तो मास्क, जैसे अभी कोविड था तो हमने मास्क लगाया था, तो एक स्पेसिफिक पार्ट है कि एक क्लॉथ है जो हम अपने मुंह चेहरे पे लगाते हैं, फिर जो हवा आती है वो सिर्फ जो है बाकी चीजों को रोक देती है, कुछ भी जो ऑब्स्टेकल गलत है सिर्फ हम सांस ले पाते हैं। तो वैसे मास्किंग है। तो हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं, लेकिन मास्किंग के रेफरेंस में। रेफरेंस जो है मेरा मास्किंग होगा, मास्किंग के थ्रू जो है वो हम कंपेयर करेंगे। तो कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हम मास्क इंस्ट्रक्शन ढूंढते हैं, आपको मैंने बताया हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, न्यू वर्ड लेना पड़ेगा। तो न्यू वर्ड पे मैंने क्लिक किया और मास्क इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? कंपैरिजन में है ऑब्वियसली। तो यहाँ मास्क इक्वल पे क्लिक किया। ये कंपैरिजन जो आपका जो टैब इंस्ट्रक्शन बार है उसमें कंपेयर इंस्ट्रक्शन है। कंपेयर जो है उसमें सेकेंड नंबर पे है MEQ। आप जाएंगे तो यहाँ लिख के आता है मास्क कंपैरिजन फॉर इक्वल। तो ये इक्वल के लिए है कंपैरिजन। अब मुझे इसके बारे में जानना है। अब जानने के लिए तो मैं आपको बता दूं, बट एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? न्यूमोनिक का। तो न्यूमोनिक के बारे में आप जानते हैं, जिसमें आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में सारा डिटेल पता चलता है। या दूसरा तरीका है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है तो आप F1 प्रेस कर लीजिए। अब आप जैसे ही F1 प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि लिख के आता है। क्या लिख के आता है भाई? कि ये जो है, जो आपका मास्क इक्वल है, दिस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन क्या है? ये कंडीशनल है कि स्पेसिफिक कंडीशन में काम करता है। कब काम करेगा? जब मास्किंग के साथ इक्वल होगा। ठीक है, क्या करता है ये? दिस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स। ठीक है, ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा किसको? 16 बिट डेटा को। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है इसमें आपका एक सोर्स है, एक मास्क है और एक ये आपका कंपेयर है। तो ये कंपेयर करेगा किसको? 16 बिट डेटा फाइल को। जो सोर्स फाइल होगा वो 16 बिट होगा और ये इसको कंपेयर करेगा दूसरे 16 बिट डेटा फाइल को। मीन्स जो डेटा फाइल में इसमें यूज करूंगा वो 16 बिट होगा, लेकिन इसके रेफरेंस में यहां पर ये कंपेयर 16 बिट डेटा ऑफ ए सोर्स एड्रेस टू 16 बिट डेटा एट ए रेफरेंस एड्रेस थ्रू ए मास्क। ये जो मास्क है ना, इसके थ्रू, मतलब एक तरीके की छलनी है कि जब आप इसमें कुछ डालते हैं तो वो छान के बाहर निकालता है। तो मास्क क्या है? छान के सिर्फ उसी चीज को जिसकी जरूरत है, जो बेकार की चीज है उसको पास नहीं करता। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे जैसे मास्क है जो सिर्फ हवा की जरूरत है मुझे तो हवा लाएगा, जो वायरस है उसको बाहर रोक के रख जाता है। तो बिल्कुल ये जो मास्किंग है बिल्कुल उसी तरीके, जिस चीज की जरूरत है तो मास्किंग जहां जहां इनेबल होगा सिर्फ उसी को ये कंपेयर करेगा। जहां मास्किंग इनेबल नहीं तो वहां नहीं करेगा। तो अगर मास्किंग कैसे इनेबल होगा या डिसेबल होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये मास्किंग हेक्साडेसिमल में काम करता है। ठीक है, तो इफ द वैल्यू मैच द इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, द इंस्ट्रक्शन अलाउज पोर्शन ऑफ द डेटा टू बी मास्क्ड बाय ए सेपरेट वर्ड। ठीक है, सिर्फ उसी डेटा को जो है वो अलाउ करता है, पास करता है, कंपेयर करता है जहां पे मास्किंग इनेबल। अब बात आती है कि ये सोर्स और कंपेयर में क्या एड्रेस ले सकते हैं। तो सोर्स में आप एड्रेस लेना होता है, आपको किसी भी डेटा फाइल का एड्रेस लेना पड़ेगा। सोर्स इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू यू वांट टू कंपेयर। जो वैल्यू आप चाहते हैं, आप टेम्परेचर चाह रहे हैं, प्रेशर चाह रहे हैं, लेवल चाह रहे हैं, कोई भी 16 बिट ये जो डेटा है। ठीक है, अगर आपको कोई डेटा ना मिले तो आप काउंटर है, टाइमर है, इनके जो एक्यूमुलेटर और प्रीसेट के वैल्यूज है, ये जो है 16 बिट डेटा फाइल होते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो किसी भी 16 बिट डेटा का एड्रेस ले सकते हैं। कुछ ना मिले तो काउंटर टाइमर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस आप यूज कर लीजिए, वो 16 बिट डेटा पास करता है। तो ये 16 बिट सोर्स आप ले सकते हैं, एड्रेस यहाँ यूज करते हैं। फिर आता है मास्किंग और कंपेरिजन। यहाँ पे जो है मास्किंग में क्या है? मास्किंग में आप एड्रेस यूज कर सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट में आप डेसिमल
में डाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल में डेटा डाल सकते हैं, बाइनरी में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी में भी वैल्यू पुट तो कर सकते हैं, बट ये काम जो है वो हेक्साडेसिमल में करता है। मास्क इज द एड्रेस ऑफ मास्क थ्रू विच द इंस्ट्रक्शन मूव्स डेटा, इसके थ्रू ही पास करता है। ये छन्नी है, ये मास्क है आपका, ठीक है, तो ये हवा को उसी के थ्रू पास करेगा और कहीं से नहीं करेगा। तो मास्क कैन ऑल्सो भी हेक्साडेसिमल, ये हमेशा हेक्साडेसिमल होगा। लेकिन आप इसमें एंट्री किसी में, जैसे मान लो आपने डेसिमल में वैल्यू डाला, इसने खुद से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, आपने कांस्टेंट डाला, इसने खुद से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मास्किंग है। और कंपेयर क्या है, ये भी आपका इंटीजर हो सकता है या एड्रेस हो सकता है, लेकिन ये सारे एड्रेस जो है वो 16 बिट डेटा फाइल्स के लिए होंगे। हेक्साडेसिमल भी जो 16 बिट डेटा फाइल्स के लिए ही होता है। तो अब तीन चीजें मेरे पास है, मेरे पास सोर्स है, मेरे पास मास्क है और मेरे पास कंपेयर है। सोर्स में मैंडेटरी है कि आपको एड्रेस ही लेना है, यहाँ आप कांस्टेंट नहीं यूज कर सकते, लेकिन मास्क और कंपेयर में जो है आप एड्रेस यूज कर सकते हैं या कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कट किया जाए। अब इसका यूज कैसे करना है, तो पहले तो एकदम बेसिक देखें हम लोग। हाँ, और भी अगर आप डिटेल में चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप बीच में देखते हैं ना तो आपको सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज, उड़ती उड़ती हुई सी नॉलेज होगी, और अंत तक देखोगे तो डिटेल्ड नॉलेज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो मुझे इनपुट चाहिए, तो मैं बिट में गया और मैंने एक बिट ले लिया कि इनपुट ले लिया। उसमें क्या रखा, आई कॉलम 0.0/0, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। और ये हमारा है इनपुट, ठीक है। ये पल्स देगा, जब ये इनपुट हाई होगा देन आफ्टर कंपैरिजन, अगर ये इनपुट में ना लगाओ तो डायरेक्टली कंपैरिजन होगा, आपको सिग्नल को हाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आउटपुट ले लिया, ओ कॉलम 0.0/0, 0 दे दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि ये कंपैरिजन, अब ये सिग्नल जब हाई होगा तो मास्किंग के, अब यहाँ सोर्स में क्या ले सकता हूँ, सोर्स में कोई भी 16 बिट डेटा। हाँ, हमारे पास बाइनरी का जो है वो एड्रेस है, हमारे पास इंटीजर फाइल्स है, हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स है, हमारे पास काउंटर है, हमारे पास टाइम है, ढेर सारे 16 बिट डेटा है। अगर फील्ड से कोई आ रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, इस टाइप का डेटा, तो आप इंटीजर यूज कर सकते हैं। अगर फील्ड से जो है कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, तो हम इंटीजर यूज करेंगे, फ्लोट नहीं यूज करेंगे, सॉरी मैं बोल गया फ्लो में। और यहाँ 16 बिट डेटा की बात हो रही है, तो इंटीजर यूज कर सकते हैं, बाइनरी यूज कर सकते हैं, और टाइमर काउंटर्स के अलग अलग एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मैं बाइनरी पे आता हूँ। तो बाइनरी जो है, यहाँ पे आप देखिए B3:0, ये 16 बिट का है, ठीक है, तो वर्ड बेस्ड डेटा है ये, मतलब 16 बिट डेटा या वर्ड बेस्ड डेटा कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने एड्रेस ले लिया B3:0, 3:0, ठीक है, ये आप L7:0 ले सकते हैं, आप T4:0.acc, T4:0.pre, आप काउंटर का ये सब डिटेल ले सकते हैं। अब मास्किंग के लिए मैंने कहा कि यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने कहा B3:1 ले लेते हैं, तो दूसरा डेटा फाइल जो 16 बिट का है, और यहाँ पे आप B3:2 ले लेते हैं। अब ये B3:0 जो है वो B3:2 को के साथ कंपेयर होगा। अगर मास्किंग इनेबल नहीं है तो कंपेयर नहीं होगा, और अगर मास्किंग आपका इनेबल है, लेकिन सिर्फ उन बिट्स पे ये कंपेयर करेगा जहां पे मास्किंग इनेबल है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो सारा काम है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में, यहाँ आपको ये नंबर मैनुअली भी अगर कांस्टेंट लेते हो ना तो खुद ये अपना हेक्साडेसिमल में से कन्वर्ट कर दे। अब आप देखेंगे जब मैं गया रन टाइम पे, ऑनलाइन गया और मैंने इसे रन मोड में, अब आप देखते हैं कि यहाँ सारा जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये 16 बिट डेटा में, और ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो वो भी बाइनरी में 16 बिट डेटा फाइल में ही है। अब मैं यहाँ बाइनरी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तीनों ऑप्शंस हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर मैंने इनपुट को हाई किया तो क्या होता है, आप देखें। अब देखिए इनपुट जैसे ही हाई हुआ, ये हमारा जो है ये आउटपुट को सिग्नल पास हो गया। क्यों पास हुआ, आप देखेंगे यहाँ कोई भी मास्किंग जो है वो इनेबल अभी नहीं है। अब जब मास्किंग इनेबल नहीं है ना तो ये जो है मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही अब मैंने क्या किया, मास्किंग इनेबल कर दिया, जो है हमारा सिग्नल हाई है, आप देखेंगे
यहाँ क्या किया मैंने, मास्किंग इनेबल कर दिया। अब अगर जो है B3 कॉलम 0 के डेटा की वैल्यू 1 हो पे जो है, अब देखें लो हो गया। क्यों लो हो गया? क्योंकि जहां मास्किंग इनेबल है यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ देखो 0 है, दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ देखो जैसे ही मैंने 1 किया दोनों इक्वल हो गए, तो पास करेगा। तो मास्किंग जब इनेबल होगा देन वो कंपेयर करेगा, और कहाँ कंपेयर करेगा, सिर्फ उस बिट पे जहां पे मास्किंग इनेबल है। अब अगर मैंने मान लो किसी और बिट के लिए मास्किंग इनेबल कर दिया, आप देखिए तो अभी क्या है, दोनों 0 है, लेकिन अगर किसी बिट पे वैल्यू चेंज हो जाए, अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो मैं वैल्यू सिर्फ बाइनरी में ले पा रहा हूँ बिट में, नहीं, आप यहाँ वैल्यू जो है डेसिमल में भी ले सकते हैं। लेकिन अब जब डेसिमल में आप वैल्यू लोगे तो ये लेकिन कंपैरिजन करेगा हमेशा किसमें, आ, आपको कन्वर्ट करके 16 बिट डेटा फाइल में। तो आप यहाँ जैसे 5 10 15 20 कुछ भी ले लो, तो कंपेयर उसी तरीके से करता है। तो जब भी आप ये वैल्यू डालेंगे ना, तो अपने दिमाग में जो है वो बिठा के रखेंगे कि किस तरीके से ये कंपेयर कर रहा है, और उसको बाइनरी। ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर ये बाइनरी डेटा है तो ये इस तरीके से काम करता है, 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 मतलब 2² प्लस ऐसे इस तरीके से, जैसे डेसिमल में होता है ना 10⁻0 ऐसे। तो ये जो है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और ये जो है आपका हाईएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना होता है कि मैं वैल्यू डेसिमल में भी डालूं, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है हेक्साडेसिमल और जा सकता है 16 बिट डेटा फाइल्स में। तो आपने क्या किया, कोई भी नंबर ऐसे ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। अब देखिए यहाँ जो है मैं 1 करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर भी दूं, तो सारे जितने भी जगहों पे इनेबल होगा ना बिट्स पे, सब पे अगर दोनों इक्वल है तो आउटपुट हाई, और कहीं भी अगर एक जगह अनइक्वल हो गया तो हमारा। तो ये कंपैरिजन तो कर रहा है, ठीक है, ये इक्वल देख तो रहा है कि इक्वल है कि नहीं। पहला 16 बिट फाइल है तो बिट वाइज कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, 16 बिट डेटा को, हाँ 16 बिट तक कंपेयर करेगा। दूसरा ये जो है ये नहीं देख रहा है कि सिर्फ इक्वल है, ये देख रहा है कि मास्किंग के थ्रू इक्वल है कि नहीं। तो मास्किंग जहां जहां इनेबल है, आप देखेंगे यहाँ इनेबल है, यहाँ इनेबल है, अगर मैंने यहाँ मास्किंग इनेबल कर दिया तो फिर तो सिर्फ उन वैल्यूज, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर मैं डेसिमल की बात करूं, तो आप देखेंगे कि अगर मैंने डेसिमल में नंबर ले लिया, मैं फिलहाल सबको 0 कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि मैंने मास्किंग में ले लिया 1, ठीक है, क्या लिया 1, तो 1 है तो सिंपल, आप बाइनरी में भी लिखते हैं तो 1 0 0 0, तो पहला 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है, अब यहाँ 2 ले लिया, क्या ले लिया इसमें 2, लिखता हूँ ना। अब मैं यहाँ कोई भी, आप गौर करेंगे, अगर आपका सोर्स फाइल जो है इसमें कोई भी इवन नंबर होगा तो ये आउटपुट हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि सिर्फ आखिरी का डिजिट जो है उसको कंपेयर कर रहा है। तो जब भी कोई इवन नंबर होगा ना, तो आखिरी डिजिट जो है वो 1 होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे सिग्नल हाई, ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो अभी हाई है क्योंकि 0 है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया तो ये लो हो जाएगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिया, देखेंगे आउटपुट हाई। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया, आउटपुट लो। तो इवन के लिए हाई। क्यों ऐसा हो रहा है? कि अब आप इसको अगर देखना चाहेंगे तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये सिर्फ आखिरी डिजिट को कन्वर्ट कर कंपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 1 है, बाकी उसे से कोई वास्ता नहीं है। तो सिर्फ अगर मुझे ऐसा कंपैरिजन करना हो कि जहां पे मास्किंग इनेबल है, मुझे कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन ये डेसिमल में भी हो रहा है, लेकिन मास्किंग के थ्रू। और मास्किंग हमेशा किसमें होती है? 16 बिट डेटा फाइल्स में, बिट वाइज होती है। तो ये सब चीजें जो है हम ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि सर कहाँ पे हम इसका यूज करना प्रेफर करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अभी बाइनरी मतलब आपने देखा, बाइनरी डेटा के साथ मेमोरी बिट के साथ आपने देखा। अब यहाँ पे क्या क्या एड्रेस ले सकते हो, तो आप यहाँ इंटीजर साइंस ले सकते हो, N7 कॉलम 0, N7 कॉलम 2। अब मान लो यहाँ N7 कॉलम 1 या 2 की जगह आपने कहा कि मैं यहाँ कांस्टेंट लेता हूँ,
तो अभी जब बीच में है तो मुझे दिख रहा है क्या है। अगर आप कांस्टेंट लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि बाइनरी में कहाँ कहाँ पे हाई है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे आप, और अपने दिमाग में रखेंगे कि जो आप सोर्स ले रहे हो और जो आप कंपैरिजन में ले रहे हो तो बीच में ये कहाँ पे हाई है। ठीक है, तो आप यहाँ कांस्टेंट लेने से अभी हम अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास सामने में दिखता है कि कहाँ पे हाई है, तो आसानी होती है समझने में। बट आप यहाँ कांस्टेंट ले सकते हो, सेवन कॉलम। ठीक है, आप यहाँ टू नहीं लेना चाहते तो आपने पहले से यहाँ एक कांस्टेंट डाल दिया, टू। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं या कांस्टेंट। अब आपने इसको डाउनलोड किया फिर। अब आप देखेंगे यहाँ कंपेयर में टू है। अब आप जैसे ही इंटीजर फाइल पे क्लिक करते हो, जीरो और वन है, क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और कंपेरिजन में है यहाँ टू, टू को कंपेयर करना है। और ऑलरेडी मेरे पास यहाँ क्या है मास्किंग में, तो अगर मैंने मास्किंग के लिए वन रख दिया, यहाँ क्या किया, वन। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिया जीरो है, इनपुट को जैसे मैं हाई करूंगा आप देखोगे कि मेरा आउटपुट हाई है। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेकेंड डेसिमल में चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी वन लिया हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे वन लिया तो आउटपुट लो, और यहाँ अगर मैंने टू लिया तो हाई। ऐसे ही चीजें हो रही हैं। अब अगर मैंने इस कांस्टेंट को बदल के एकदम ऑफलाइन जाता हूँ, थ्री कर, क्या करता हूँ मैं, इसे थ्री कर देता हूँ, तो क्या होगा, आप देखेंगे अब सिर्फ ये ऑड नंबर पे है, इवन पे नहीं आई होगा। अब किस पे होगा, जीरो और इवन पे हो रहा था पहले, अगर मैंने टू रखा था तो। अब क्या होगा कि ये सिर्फ ऑड नंबर पे आई। क्यों आई होगा, क्योंकि जब आप जाएंगे यहाँ इंटीजर पे तो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ मैंने मास्किंग में वन डाल दिया। अब आप यहाँ इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये वन है, अब जब जब ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वन आएगा बिट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल। अब यहाँ आपने डाला, इनपुट को पहले हाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ मैंने वन डाला, आउटपुट हाई। यहाँ मैंने टू डाला, लो, थ्री, फाइव। तो आप देखेंगे जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं ना, फाइव सेवन, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितने भी इवन होंगे ना उनमें क्या होगा कि पहला जो बिट होगा वो वन होगा, और सिर्फ ये कंपेयर किसके साथ कर रहा है, पहले बिट के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ इंटीजर के साथ भी काम कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको इनपुट की इच्छा नहीं तो आप इनपुट हटा भी सकते हैं, डायरेक्टली फिर सिग्नल आएगा फील्ड से, इनपुट को हाई लो करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था मास्क इक्वल। अब आपने कहा कि सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाइए कि कैसे मैं टाइमर काउंटर इन सब में, जैसे मान लो आपको एक एक सेकंड पे ब्लिंक करना है, कि हर ऑड पल्स के साथ या हर ऑड सेकंड्स के साथ, कि जैसे आप लाइट ऑन करते हो, हाँ, जैसे स्टार्ट हुआ, ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। आपने कहा कि कैसे, तो देखते हैं हम लोग। तो टाइमर के साथ मास्क का यूज कैसे करेंगे, तो मैंने इसके लिए टाइमर यूज करना है तो मैंने एक होल्ड सर्किट बनाया। ठीक है, बाइनरी के साथ मैंने एक होल्ड सर्किट लिया। तो मेरा स्टार्ट है जीरो नंबर और ये मेरा स्टॉप है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और इसका नेम मैं बदल देता हूँ, नाम इसका मैंने रख दिया स्टार्ट, और ये है मेरा स्टॉप। होल्डिंग सर्किट है बाइनरीज के थ्रू, यहाँ बाइनरी, और क्या लगा देता हूं मैं, एक टाइमर यूज करता हूं मैंने, फोर कॉलम जीरो, और जितना भी आप चाहिए तो उसमें डाल दिया 10।
अब 20 डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली काम होना है, आपने 20 डाल। अब मैंने कहा कि ये जो है मास्किंग, कहा गया मास्किंग मेरा, ये रहा, तो मास्क इक्वल लगा, ठीक है। और मास्क इक्वल में मैंने मास्किंग में ये क्या किया, यहाँ पे सोर्स में टाइमर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस, जैसा कि मैंने बताया था 16 बिट डेटा फाइल होते हैं ये, तो टाइमर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस ले लिया, और मास्क में मैंने 1 लिया, क्यों, क्योंकि मुझे जो है वो सिर्फ आखिरी बिट को कंपेयर करना है, अगर और भी बिट्स होंगे तो उसके हिसाब से हम आगे अपना दिमाग जो है वो दौड़ा, लेकिन मैंने बताया ना कि एक एक चीज को बिट में कन्वर्ट करके हम रखेंगे। और यहाँ अब मुझे ऑड नंबर को करना है, तो यहाँ मैं 3 लूंगा, मतलब 1357, अगर 24 हो तो यहाँ पे आप यहाँ 2 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 के साथ एक ध्यान देना, ये 0 पे भी हाई होता है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप बाइनरी लगा सकते हो, तो कुछ भी की जगह हाई हो। तो अगर आप ऑड पे चाह रहे हो तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इवन पे चाह रहे हो तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा होगी आप उस तरीके से काम कर सकते हो। तो अब जैसे ये बाइनरी है, लेकिन बाइनरी हाई होने के बाद तो क्या होगा कि ये 0 पे हाई नहीं होगा, टाइमर के चलने के बाद ये काम, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आउटपुट लगा दिया। अब आउटपुट के ऊपर एड्रेसिंग डाल देते हैं, जिसको मुझे इवन पल्स पे हाई हो, ठीक है। हाँ 2 लिखा है मैंने, अभी इवन और ऑड दोनों पल्स पे हाई करके आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ आउटपुट और इवन, ये आउटपुट है मेरा इवन पल्स के। अब मैंने कहा कि चलो इसको जो है एक बार डाउनलोड किया जाए, तो हमको डाउनलोड करके चेक करते हैं कि आउटपुट जो है आपका इवन पल्स पे कैसे है। देखिए जैसे ही मैंने टॉगल बिट ऑन किया, आप देखेंगे यहाँ पल्स चेंज हो रहा है और मेरा आउटपुट जो है वो एक पल्स पे हाई, एक पल्स पे लो, ठीक है। एक बार अगर शुरू से देखना हो तो आप देख सकते हैं ये होता है, ठीक है। अब अंत में 20 पे जाके ये हाई हो गया, ठीक है। और अगर स्टॉप कर देता हूं मैं, एक बार और देख सकते हैं हम लोग, तो यहां से भी स्टॉप कर सकता हूं, मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो होल्डिंग है, तो पहले मुझे इसको 1 करना, स्टॉप से 1 करना पड़ेगा, देखिए स्टॉप हो गया और मैंने इसको 0 कर दिया। अब जब मैं स्टार्ट को फिर से 1 करता हूं, आप देखेंगे, देखिए हर अल्टरनेट पल्स के साथ ये हाई होगा, 4 पे हाई, फिर 6 पे हाई, तो हर पल्स अल्टरनेट पल्स ये टाइमर का पास कर रहा है, टाइमर के साथ भी हाई हो सकता है, ठीक है। तो इसको ब्लिंकिंग है कि हर सेकंड पे ये ब्लिंक कर रहा है, हर इवन सेकंड पे ये ब्लिंक कर रहा है, तो मास्किंग के साथ आप ये भी कर सकते हो। अब आपने कहा नहीं नहीं मैं इवन सेकंड की बात नहीं करता, मैं ऑड सेकंड पे चाहता हूँ, मैंने कहा ये भी आसान है, ठीक है, ये और आसान है, तो कैसे, तो यहाँ मैंने 3 डाल दी। 3 में क्या होगा, जो आपका मास्किंग है वहां तो 1 ही है, तो ये 3 है, तो ये कंपेयर करेगा 3 के साथ हम लोग, ठीक है। लेकिन ये बिट में कन्वर्ट कर, 3 का बिट का मतलब 1 1 और उसके बाद फिर सारा 0, तो बिट में कन्वर्ट करो। अब ऊपर जो भी पल्स आएगा सिर्फ आखिरी के इसके मास्किंग के साथ मैच करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, ये बाइनरी इसमें नहीं भी लगाओ, इवन के लिए बाइनरी की जरूरत है, क्योंकि उसमें क्या होगा 0 पे भी हाई होता है, अगर आपको 0 पे हाई चाहिए तो क्या होगा, जैसे रन टाइम पे जाओगे आउटपुट हाई होगा, तो मैं चाहता हूँ कि स्विच ऑन करने के बाद, बट ऑड में क्या है 1 पे हाई हो रहा है, मतलब 1 तो तभी होगा जब आप स्विच ऑन करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, तो जैसे ही मैंने तो यहाँ से ऑन कर सकते हो, या आप अगर चाहें तो कहाँ से ऑन कर सकते हैं, डेटा फाइल्स से, डेटा फाइल्स में गए और यहाँ आपको इनपुट का इंस्ट्रक्शन मिला, यहाँ आपने 1 कर दिया, जैसे ही आप 1 करते हैं आप देखें टाइमर स्टार्ट हो गया। अब आप इसको 0 भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर अल्टरनेट पल्स, लेकिन ऑड पल्स पे ये ध्यान रखेंगे, अब यहाँ गौर कीजिए, 13 पे हाई होगा, 14 पे लो, 15 पे हाई, ऐसे। और अगर मैं रिपीटेटिव प्रोसेस है चला दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइमर को करना पड़ेगा रिपीट,
और कुछ नहीं करना है। क्या करना है भाई कि जब तक स्टॉप ना करें स्टॉप ना हो, तो इसके लिए टाइमर के पहले टाइमर के डी एन बिट का एनसी आप जानते हैं, या टाइमर को रीसेट कर सकते हैं टाइमर के डन बिट से। अब मैंने रिपीट कराना है इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि ये अब हमेशा जो है आपके इवन पे, ऑड पे इवन पे, इस तरीके से आप रिपीट करा के ऑड इवन कंटिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको दिखे इसके लिए क्या करता हूँ, मैं डेटा फाइल्स में जाके इसे ऑन करता है। इनपुट को जैसे ही मैंने ऑन किया, आप देखेंगे ये हमेशा के लिए, जब तक कि आप स्टॉप नहीं करते। मैंने इनपुट को ऑफ भी कर दिया, फिर भी अब ये ब्लिंक करता रहा। आप यहाँ देखेंगे टाइमर को, टाइमर की वैल्यू आप देखिए 12 पे जो है लो और 13 पे हाई, ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि अब तो टाइमर को भी मैंने रिपीट कर दिया। अब ये कभी ऑफ ही नहीं होगा जब तक कि आप मैनुअली इसे स्टॉप नहीं करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप इस तरीके से टाइमर को रिपीट करवा सकते हैं, तो आपको मास्क के थ्रू आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी की समझ आ गई है अब हमें। अगर मैंने स्टॉप बटन प्रेस कर दिया है तो स्टॉप हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी आके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से टॉगल बिट हाई करा सकते हो, लो करा सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये सारा काम जो है वो होता है। अब अगर हम काउंटर के पल्स की मैं बात करूं कि हर ऑड पल्स पर, तो सेम कहानी है जो टाइमर में हमने किया है, बस टाइमर की जगह क्या आ गया है मेरे पास, काउंटर आ जाएगा। सबसे पहला स्टार्ट बटन। अब इन चीजों को मैं करता हूँ डिलीट। अब जैसे ही मैंने हाई किया, अब यहाँ आ गया मेरे पास काउंटर। काउंटर्स में जाके काउंटर यूज कर सकते हैं। काउंटर की एड्रेसिंग क्या होती है, C5:0, प्रीसेट वाले 10 लेते, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि काउंटर में ऐसा है नहीं कि काउंटर का एक्यूमुलेटर प्रीसेट पे रुकता है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस चाहूँ तो काम होता रहेगा, हर इवन पल्स या ऑड पल्स पे काम करेगा, हालांकि एक्यूमुलेटर में 0। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इसका एक्यूमुलेटर है ये तो मैं आ जाए यहाँ, यहाँ पे 1 है। अब अगर मैं इवन पल्स पे चाहता हूँ, लेकिन इवन पल्स के साथ एक दिक्कत है, मैंने आपको बताया था कि वो इंक्लूडिंग 0 होता है। इंक्लूडिंग 0 अगर है और काउंटर है, तो काउंटर में ये नहीं कि आप इनपुट लगा देते हो, क्योंकि काउंटर स्टेटस होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक और कॉम्पेयर लगाना पड़ेगा कि भैया देखो ये हाई तो होगा, लेकिन कब होगा, जब 0 से बड़ा है, जब काउंटर का एक्यूमुलेटर 0 पे नहीं। अगर आप 0 पे भी हाई चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 0 पे नहीं चाहते हो, 0 पे हाई का क्या मतलब है कि जैसे आप रन टाइम पे जाओगे हाई दिखेगा, और मैं चाहता हूं उसके बाद, तो 247, तो इवन पे चाहते हैं तो ये। अब मैं जो हूँ डाउनलोड करता हूँ इसको। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने इसे पहला पल्स दिया रन टाइम पे जाके, आप देखेंगे आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आउटपुट आपका जो है वो लो है, टोगल लो किया, और जैसे ही अगला पल्स दूंगा 10 पल्स देखा आउटपुट हाई। जैसे ही टोगल बिट लो किया, तीसरे पल्स पे कोई फर्क नहीं, लो हो गया, तो अपना हाई लो होता रहेगा, सिर्फ इवन पल्स पे ये हाई। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 3 डाल देते हैं तो ऑड पल्स पे होगा, जैसे कंपेयर में आप यहाँ 3 डालेंगे, तो ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। तो आप काउंटर के साथ भी रिपीट करा सकते हैं, आप टाइमर के एक्यूमुलेटर के साथ भी। तो मुझे लगता है अब आपको डीप समझ हो, यूट्यूब पे या इवन कहीं भी आप जाइए, इतना डिटेल डिस्कशन जो है मास्क के बारे में, कंपैरिजन मास्क के बारे में, मास्किंग के बारे में कहीं नहीं है। तो इस वीडियो को जो है बहुत गौर से देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर कीजिए, खुद तो नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए, उन्हें भी मास्किंग के बारे में जानने दीजिए कि आरएस लॉजिक्स 500 में मास्किंग कॉन्सेप्ट जो है, जो मास्क इक्वल है, वो आखिरकार करता क्या है, किस तरीके से इसका यूज होता है। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, काफी इनहेंस हुआ होगा आपका नॉलेज, काफी आपने मास्क के बारे में जाना होगा। और अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई नए आर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो तब भी आप कमेंट कीजिए, तो कमेंट करना कभी मत भूलिए, क्योंकि कोई भी अगर क्वेरी होगी आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे आपको डिटेल दिख रहा है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है,
आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेशन का डिटेल में नॉलेज लें और एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लें और एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम जो है वो आपको ट्रेन करे, तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहें कि आप आके जो है हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करें, तो एड्रेस आपको जो है ये स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहें तो आप जो है लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में आके हमसे मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।